चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। चिड़िया अपनी बेटी के साथ उड़ती हुई जा रही थी। वो जंगल में नई आई थी। उसे अपने लिए एक घोंसला बनाना था। सामने बैठी एक कवि अपने चोंच से अपना घोंसला तोड़ रही थी। चिड़िया जल्दी से उस कवि के पास जाती है, लेकिन कवि अपना काम चालू रखती है। कवि बहन, आप ये घोंसला क्यों तोड़ रही हैं? तुम्हें कोई ऐतराज है? ये मेरा पुराना घोंसला है। मैंने अपने लिए नया घोंसला बना लिया है, इसलिए मैं इस घोंसले को तोड़ रही हूँ। बहन, अगर बुरा ना माने तो ये घोंसला मुझे दे दें। मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। हम माँ बेटी इस घोंसले का मरम्मत करके इसमें ही रहेंगी। चल चल भाग यहाँ से। बड़ी मुश्किल से मैंने ये घोंसला बनाया था। ये घोंसला मैं किसी और को क्यों दूँ? किसी और को देने से अच्छा क्यों ना मैं इसे तोड़ दूँ। ये कहकर कवि अपना घोंसला फिर से तोड़ना शुरू कर देती है। चिड़िया और उसकी बेटी भी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया पहाड़ों के पास पहुँच जाती है और वहाँ काफ़ी सारी सूखी लकड़ियाँ भी थी। मम्मा, हमारी मदद कोई नहीं करेगा। हमें अपने लिए खुद से ही घर बनाना पड़ेगा। हाँ गुड़िया बेटी, हम अभी घर बनाने का काम शुरू करती हैं। आप छत पे डालने के लिए सूखा घास लाओ और मैं लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। वो माँ बेटी अपना काम शुरू करती हैं। चिड़िया बड़ी लकड़ियाँ तोड़ के घर के छत पर डालती है और गुड़िया अपनी छोटी चोंच में सूखा हुआ घास ला लाकर जमा करती है। वो माँ बेटी सारे दिन काम करती हैं और अपना घर बना लेती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और कवि का बेटा जग्गू अपनी माँ से कहता है, माँ, मम्मा, मेरी स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं। चलो ना नानी माँ के घर जाते हैं। रुको रुको जग्गू, पहले मैं मिठाई ले लेती हूँ। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे तुम्हारी नानी माँ के पास। फिर जग्गू की मम्मा मिठाई लेने चली जाती है कबूतर के दुकान पर। मोटे कबूतर, अच्छी वाली मिठाई देना। मैं अपनी माँ के पास ये मिठाई लेकर जाऊंगी। मेरी मिठाई दूर दूर तक खाई जाती है। फिर गोरी कवि वहाँ से मिठाई लेकर चली जाती है। शाम होने से पहले पहले गोरी कवि अपने बेटे जग्गू के साथ घर से अपनी माँ के घर जाने के लिए निकलती है। मम्मा, मम्मा, मैं जीत गया। मैं आपसे तेज उड़ रहा हूँ। धीरे धीरे उड़ो जग्गू बेटा, हवा चल रही है। गोरी कवि ने इतना कहा ही था कि हवा और भी तेज हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। जग्गू और गोरी तेज बारिश में फंस जाते हैं। वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, कुछ करे। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आज नानी के घर नहीं जाते, मौसम सही नहीं लग रहा है। लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। माँ, मम्मा, देखिए उधर किसी का घर है। हाँ जग्गू, वो घर तो किसी ने नया नया ही बनाया है। वो माँ बेटा पहाड़ों के पास उस घर के तरफ जाते हैं।
फिर गौरी कवि घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, क्या इस घर में रहने वाला पक्षी हमें अपने घर में रख लेगा? देखते हैं जग्गू बेटा, मैंने तो कभी भी किसी के साथ नेकी नहीं किया, ना जाने आज हमारे साथ क्या होगा। गौरी फिर से दस्तक देती है। चिड़िया घर से बाहर आती है। गौरी चिड़िया को देखकर पहचान लेती है। चिड़िया, क्या तुम वही हो जो मेरे पास पुराना घोंसला मांगने आई थी? हाँ कवि, मैं वही चिड़िया हूँ। जब आपने मुझे अपना घोंसला नहीं दिया तो मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर ये नया घर बना ली हूँ। आप ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? चिड़िया, मैं अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी, हम अपने नानी के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में बारिश आ गई। आप हमें अपने घर में रखकर इस बारिश से बचा लें और ठंड से। फिर चिड़िया गौरी कवि और उसके बेटे जग्गू को अपने घर में रहने की अनुमति दे देती है। आंटी, किसी को कमजोर ना समझे, कभी भी किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है। फिर चिड़िया कवि और उसके बेटे को गरम गरम पकौड़े खाने के लिए देती है और गरम गरम चाय पिलाती है। गुड़िया और जग्गू अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खेलने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दें, मदद करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।